पहाड़ों की गोद में बसे शिमला की एक चोटी पर खड़ी है 100 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसमें सन्नाटा तो है पर खामोशी नहीं। एक जमाने में यह बिल्डिंग अंग्रेजों के मनोरंजन करने की जगह हुआ करती थी। यहां अंग्रेज अपने सारे शौक पूरे करते थे। पर 1947 में उनके जाने के बाद यह बिल्डिंग एक बिल्डर ने खरीद ली और यहां के कमरों को रेंट पे लगा दिया। पर एक कमरा था जहां कोई एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुक पाया। रूम 201। आज इस बात को कई दशक बीत गए हैं और इतने सालों में पहली बार वो कमरा भी एक बार फिर किराएदारों के लिए खोल दिया गया है। और यहां रहने आए हैं आर्यन और उसकी मां। फ्लैट तो काफी बड़ा है, पर इसकी दीवारों से अजीब स्मेल आ रही है। नया घर है आर्यन, थोड़ी स्मेल तो होगी ही। वैसे भी यहाँ के ओनर ने कहा था कि ये फ्लैट अंग्रेजों के जमाने से बंद था। पर हमारे पड़ोसियों की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर आधी रात में कोई दरवाजा नॉक करे तो खोलना मत। आखिर आधी रात में कोई क्यों ही दरवाजा नॉक करेगा? खैर, तुम ज्यादा मत सोचो और एक काम करो, खिड़की खोल दो, ताजा हवा आएगी। आर्यन ने खिड़की खोली और बाहर से ठंडी हवा आई। पर वो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि आने खतरे की आहट थी। आधी रात को जब आर्यन और उसकी मां सो रहे थे, तब उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। मां दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। कि पड़ोसियों ने रात में दरवाजा खोलने से मना किया था। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा बाहर से अंदर आई हो। यहाँ आधी रात को कौन दरवाजा नॉक कर रहा था? पता नहीं, पर शायद मुझे ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। अगले दिन आर्यन से मिलने उसके 3 दोस्त आए। ये तीनों खाना खा ले बिल्डिंग की छत पर घूम रहे थे। तभी आर्यन इनसे बात करते करते बेहोश हो गया। ये सब उसे नीचे कमरे में ले आए। अरे आर्यन, बेटा क्या हुआ? पता नहीं आंटी, हम सब बात कर रहे थे और अचानक ये बेहोश हो गया। उन्होंने आर्यन को बेड पे लिटाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। ये देख के सब डर गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अचानक आर्यन औरत की आवाज में बोलता है, मौका मिला है मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे वो लोग यही बंद कर गए थे, मुझे बदला चाहिए। ये देखकर सब और भी डर गए। फिर आर्यन की मां अपने पड़ोसी को बुलाकर लाई। जिसका डर था वही हुआ। इसके अंदर उस लड़की की आत्मा आ गई है। कौन लड़की? आज से कई साल पहले ये बिल्डिंग एक होटल हुआ करती थी, जहां अंग्रेज आते और अपने सभी शौक पूरे करते। फिर एक दिन अचानक इस बिल्डिंग में एक हादसा हो गया। यहां आग लग गई। कहते हैं कि यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग तो बच गए थे, पर एक लड़की जो यहीं काम किया करती थी, वो इसी कमरे में फंसकर कैद हो गई और यही समाप्त हो गई। फिर अंग्रेज चले गए और इस बिल्डिंग को एक बिल्डर ने रेनोवेट करके एक बिजनेसमैन को बेच दिया और सभी कमरे किराए पर लगा दिए। इतने सालों तक कई लोगों ने इस कमरे में रुकने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा कोई रुक नहीं पाया। यहां रुकने वाले का कहना था कि आधी रात को कोई उनके दरवाजे पे दस्तक देता है और अगर किसी ने गेट खोला तो उस आत्मा को अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। पर मेरे आर्यन को मैं कैसे बचाऊं? यही पास के हनुमान मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं। अब वही कुछ उपाय बताएंगे। उस रात आर्यन की मां ने उसके पास बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे वो शांत हो गया। और अगली सुबह वो उन पंडित जी के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इतने साल प्रतिशोध में रहते हुए वो बहुत शक्तिशाली हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें
एक धागा देता हूं, इसे आर्यन के हाथ पे बांध देना और जितना जल्दी हो सके उस कमरे के खाली कर देना। इस धागे से वो आत्मा उसके ऊपर दोबारा हावी नहीं हो पाएगी। आर्यन की मां ने ऐसा ही किया और उसी दिन वो आर्यन को लेके उस घर से चली गई और वो कमरा अब भी इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का।